जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा की, जिसे लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। अब आधिकारिक रूप से यह साफ हो चुका है कि इस प्रोजेक्ट की पहली मिसाइल M1 का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह जानकारी हमारे रक्षा सचिव RK सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान दी। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद इस खबर को ज्यादा प्रचार नहीं मिला, लेकिन जो लोग रक्षा मामलों पर नजर रखते हैं उनके लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा सचिव ने बताया कि प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से काम चल रहा है और इसके शुरुआती ग्राउंड ट्रायल सफल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के मुख्य हिस्से अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उनकी जांच शुरू हो चुकी है। खास तौर पर M1 मिसाइल, जो इस पूरे सिस्टम का पहला और अहम हिस्सा है, उसका परीक्षण पूरा हो चुका है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रोजेक्ट अब वास्तविक रूप ले रहा है। यह शुरुआत आगे आने वाले बड़े परीक्षणों की नींव मानी जा रही है। इस खबर को खास बनाने की पहली वजह यह है कि भारत ने पहले ही कहा था कि साल 2026 की शुरुआत तक प्रोजेक्ट कुशा की टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। अब बिना समय गंवाए पहली मिसाइल का परीक्षण कर लेना दिखाता है कि काम तय समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है। दूसरी खास बात यह है कि इस टेस्ट को काफी शांत तरीके से किया गया। आमतौर पर जब कोई बड़ी मिसाइल टेस्ट होती है तो विस्तृत प्रेस रिलीज और बड़ी घोषणा होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बस एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी साझा कर दी गई। अब बात करते हैं कि यह उपलब्धि इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। दुनिया में कई देशों के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास पूरी तरह से खुद का विकसित किया हुआ सिस्टम है, जैसे रूस, अमेरिका, इजराइल और चीन। अब भारत भी उसी सूची में मजबूती से कदम रख रहा है। पहले हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम था, लेकिन वो बाहर से खरीदा गया था। अब हम खुद अपना सिस्टम बना रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह आर्थिक और रणनीतिक दोनों है। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा था, जो बहुत महंगा सौदा था। यह सिस्टम बेहद शक्तिशाली है, लेकिन पूरी तरह आयात पर निर्भर रहना लंबे समय में सही नहीं माना जाता। अगर भारत अपना समान क्षमता वाला सिस्टम तैयार कर लेता है तो न केवल खर्च कम होगा, बल्कि बाहरी निर्भरता भी घटेगी। यही कारण है कि प्रोजेक्ट कुशा को सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब आसान भाषा में समझते हैं कि प्रोजेक्ट कुशा आखिर है क्या। यह एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ऐसा सुरक्षा घेरा जो अलग अलग दूरी पर दुश्मन के हवाई खतरों को रोक सके। इस प्रोजेक्ट को कई साल पहले भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने शुरू किया था। लक्ष्य साफ था, एक ऐसा लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम बनाना जो पूरी तरह भारत में ही तैयार हो। इसका हर मुख्य हिस्सा देश के अंदर विकसित किया जाए, ताकि तकनीक भी अपनी हो और नियंत्रण भी अपना रहे। इस सिस्टम को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है MON मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर बताई जा रही है। यह सामने से आने वाले लड़ाकू विमान, ड्रोन या अन्य हवाई लक्ष्यों को रोकने के लिए बनाई गई है। अभी जिस मिसाइल का परीक्षण हुआ है वह यही M1 है। इसका सफल ट्रायल यह दिखाता है कि प्रोजेक्ट की बुनियाद मजबूत है, यानी पहली परत की सुरक्षा अब जमीन पर परखी जा चुकी है। दूसरा हिस्सा M2 मिसाइल होगा, जिसकी मारक क्षमता करीब 250 से 300 किलोमीटर तक मानी जा रही है। तीसरा और सबसे ताकतवर हिस्सा M3 मिसाइल होगा, जिसकी रेंज कम से कम 350 किलोमीटर तक बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट इसे 400 किलोमीटर तक भी मानती हैं। अगर यह क्षमता पूरी तरह हासिल हो जाती है तो यह सिस्टम लंबी दूरी से आने वाले बड़े खतरों को भी रोक सकेगा। इसी वजह से इसकी तुलना रूस के S-400 सिस्टम से की जा रही है। अब बात करते हैं कि जब प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो भारत को असली फायदा क्या मिलेगा। आज भारत के पास पहले से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जैसे आकाश सिस्टम और रूस से लिया गया S-400, लेकिन ये सभी अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। जब इनके साथ प्रोजेक्ट कुशा भी जुड़ जाएगा तो एक मजबूत और परतदार सुरक्षा ढांचा तैयार होगा। इसका मतलब होगा कि दुश्मन का कोई भी विमान, ड्रोन या मिसाइल भारत की सीमा के पास आते ही अलग अलग दूरी पर पकड़ा और रोका जा सकेगा। सोचिए,
अगर सीमा से 350 किलोमीटर दूर ही किसी खतरे को पहचान कर उसे नष्ट किया जा सके तो वह देश के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। फिर अगर कोई लक्ष्य बच भी जाए तो 250 किलोमीटर और फिर 150 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी परत उसे रोकने के लिए तैयार रहेगी। इसी को मल्टीलेयर सुरक्षा कहते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा को कई गुना मजबूत बना देता है। यही कारण है कि बड़े देश अपने खुद के ऐसे सिस्टम विकसित करने की कोशिश करते हैं। अब एक और अहम बात समझिए, यह पूरा प्रोजेक्ट अधिकतर स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीएल की बड़ी भूमिका रहने वाली है। पिछले साल बीएल ने संकेत दिया था कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। सीधा मतलब है कि भारत के अंदर ही रडार, कमांड सिस्टम और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार होंगे। इससे न केवल सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि देश के अंदर रोजगार और तकनीकी विकास भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता की। रूस से खरीदा गया S-400 सिस्टम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह बेहद महंगा भी है। हर बड़ी खरीद के साथ रखरखाव, स्पेयर पार्ट और अपग्रेड की जरूरत भी जुड़ी होती है। अगर भारत अपना समान क्षमता वाला सिस्टम तैयार कर लेता है तो भविष्य में विदेशी खरीद पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसका असर केवल पैसे की बचत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव की स्थिति में भारत ज्यादा स्वतंत्र रहेगा। कुछ समय पहले रूस के प्रतिनिधियों ने भी भारत के स्वदेशी मिसाइल प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई थी। यह दिखाता है कि दुनिया भारत की प्रगति को गंभीरता से देख रही है। लेकिन असली बात यह है कि भारत अब सिर्फ खरीदार देश नहीं रहना चाहता, बल्कि निर्माता और तकनीक विकसित करने वाला देश बनना चाहता है। प्रोजेक्ट कुशा उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अभी M1 मिसाइल का परीक्षण हुआ है, आगे M2 और M3 के परीक्षण भी होंगे। हर सफल परीक्षण के साथ भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होती जाएगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो आने वाले वर्षों में भारत के आसमान पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। यही कारण है कि इस खबर को साधारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक प्रगति के रूप में देखा जा रहा है।